दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था नीट क्या है। अब नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आगे ग्रेजुएशन हम किस में करें, ये हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है। हमें बस कुछ गिने चुने फील्ड्स ही पता होते हैं, जिसका कट ऑफ भी हाई रहता है और हम मेडिकल फील्ड्स में अधूरी जानकारी के चलते आगे नहीं बढ़ पाते और हमेशा के लिए ट्रॉमा और टेंशन से जूझते रहते हैं कि अगर सही जानकारी होती तो काश कोई और अच्छा फील्ड ले पाते। इस वीडियो में हम आपको नीट के बाद वाले सारे मेडिकल फील्ड्स की डिटेल जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको अपने नीट के स्कोर और रैंक के मुताबिक फील्ड सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। नीट परीक्षा यानी कि नीट का स्कोर और रैंक मूल रूप से दोस्तों कई मेडिकल फील्ड्स के लिए जरूरी होती है। आप स्क्रीन पर सारे फील्ड और इन कोर्स का ड्यूरेशन देख सकते हो। ध्यान रखिए, ये ड्यूरेशन टोटल कोर्स और इंटर्नशिप को शामिल करके बताए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको नीट के बाद वाले सारे मेडिकल फील्ड्स की डिटेल जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको अपने नीट के स्कोर और रैंक के मुताबिक फील्ड सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नीट किन फील्ड्स के लिए जरूरी है, ये हम हर एक कोर्स की डिटेल जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। इस लिस्ट में पहला कोर्स MBBS है, जो कि बहुत सारे बच्चों का पहला सपना होता है। MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें इंटर्नशिप शामिल है। MBBS के लिए आपको एडमिशन लेना है तो दोस्तों आपका नीट में 720 में से कम 450 मार्क्स सेट्स को माना जाता है, लेकिन हर साल कट ऑफ अलग अलग होता है। MBBS के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम देकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, किसी ब्रांडेड प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या फिर सेल्फ ओन्ड हॉस्पिटल भी आप चला सकते हैं। और अगर आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आगे भी आप MS या MD जैसे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस हमने उदाहरण के लिए उल्लेख किए हैं। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय के तहत कुछ कोर्स आते हैं, जिसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। मूल रूप से ये कोर्सेस आयुर्वेदिक शिक्षा, योग शिक्षा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी जैसे फील्ड्स के लिए है। इसमें BAMS, BNYS, BUMS, BSMS, BHMS ये कोर्सेस आते हैं। ये सारे कोर्सेस 5.5 साल के लिए होते हैं, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। इन कोर्सेस का कट ऑफ MBBS के कट ऑफ से कम रहता है और MBBS की तुलना में इन कोर्सेस का फीस स्ट्रक्चर भी सामान्य रहता है, जिससे आप आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कोर्स BOT यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इसका ड्यूरेशन 4.5 ईयर का होता है, जिसमें 4 साल का कोर्स और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। ये कोर्स फिजिकली और मेंटली चैलेंज पेशेंट्स को ट्रीट करने के संबंध में होता है, जिसकी आजकल के जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। NGO में, खेल में, पुनर्वास केंद्र जो किसी दुर्घटना से पीड़ित लोगों के लिए होते हैं, वृद्धाश्रम में और कई सारे विशेष प्रकार के स्कूलों में इनकी आवश्यकता होती है। ये तो हुई इंसानों की बीमारी की बात, अब थोड़ा जानवरों की बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। BVSC और H यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कोर्स भी 5 साल और 6 महीने का होता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। कोर्स पूरा होने के बाद हम वेटरनरी रिसर्च साइंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी ऑफिसर जैसे पदों पर नौकरी कर सकते हैं। BVSC और H में एडमिशन लेने के लिए आप नीट, AAU वेट जो कि आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करी जाने वाली परीक्षा है, OUAT जो ओडिशा स्पेसिफिक है और RPVT जो कि राजस्थान में वेटरनरी कोर्स के लिए होती है, ये परीक्षाएं दे सकते हैं। हमारा अगला कोर्स है दोस्तों BDS यानी के बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये कोर्स टोटल 5 साल का होता है, जिसमें 4 साल का एक्चुअल कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ये कोर्स की सालाना फीस 1 लाख से 6 लाख तक जाती है। हालांकि सरकारी कॉलेज जैसे एम्स जहां मात्र 1000 रुपये से भी इस कोर्स की फीस शुरू होती है। BDS करने के बाद क्या क्या अवसर रहते हैं, ये आप स्क्रीन पर डिटेल में देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है किसी कारणवश हम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या अब हमने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो हम मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना नीट क्वालिफाई किए भी ऐसे कई और सारे कोर्स हैं मेडिकल फील्ड में, जिसे आप चुन सकते हैं और उसमें करियर कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर ऑफ ऑडियोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी आदि, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी अलग से मेडिकल फील्ड के कोर्स है, जिसमें हम बिना नीट दिए भी एडमिशन ले सकते हैं।
अन्य करियर विकल्प क्या है दोस्तों, हमारे पास अगर मेडिकल फील्ड में हमें नहीं जाना तो हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसके लिए हमें जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE देना होता है या फिर स्टेट लेवल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET देना होता है। हम 12वीं के बाद डिफेंस सेक्टर में भी करियर कर सकते हैं, जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA और अग्निवीर जैसे विकल्प उपलब्ध है। हम आर्किटेक्चर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें नाटा या फिर JEE मेंस 2 देना होता है। हम और भी अगर कोर्सेस करना चाहे जैसे BSMS है, जो कि BSc प्लस MSc का 5 साल का कोर्स है, जिसे हम IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कोशिश थी आप तक नीट के बारे में पूरी जानकारी देने की। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। ऐसे और भी जानकारियां हम आप तक लेकर आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। ऐसे ही आगे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।